हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज मेरे पीछे आप लोकेशन देख पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो तो बता सकते हो। चलो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हूँ अभी गोविंद घाट पे। गोविंद घाट वो जगह है जहाँ से आप हेमकुंड के लिए दर्शन करने का मतलब फर्स्ट आपका पॉइंट ये है, बेसिक पॉइंट। तो यहाँ से आपको ऊपर जाना होता है। ऊपर जाने के लिए आपके पास वही टैक्सी का ऑप्शन होता है। तो टैक्सी गोविंद घाट से आपको पुलना विलेज तक, ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर जो टैक्सी होती है वो लेके जाएगी। और उसके बाद पुलना से आपको जो पैदल जो ट्रैकिंग करनी पड़ेगी वो रास्ता होगा आपका लगभग घाघरिया गांव तक होगा, लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, बाकी आज हम चल रहे हैं, आपको फिजिकली दिखाएंगे कि कैसा रास्ता है और क्या अभी तैयारियां जो यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, और आप ये देखिए इस तरफ, ये जो पुल पहले टूट चुका था, अभी गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही दिनों में ये पुल बनाया है। तो पहले ये मतलब तेज़ बहाव के कारण टूट गया था, तो अभी यात्रा को सुगम बनाने के लिए पुल भी बनाया है। और ये एज यूजुअल मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये गुरुद्वारा साहिब इधर है। और यहाँ पर पार्किंग, अलग अलग प्रकार की पार्किंग आप देख सकते हो। आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आओगे तो गाड़ियों की, बाइक की, सभी की पार्किंग मिलेगी। और पार्किंग के पैसे की बात करूँ तो आपको ये वाली पार्किंग जो लगभग 600 रुपये लेते हैं ये पर गाड़ी के हिसाब से। और ये इस तरफ एक दूसरी पार्किंग मेहता, इसका 1000 रुपये पार्किंग का हिसाब किताब है। हमें नहीं पता इतना डिफरेंस क्यों आ रखा है। और ऐसे ही बाइक का हिसाब किताब है, बाइक शायद 200 से 300 रुपये के आसपास बाइक का चार्ज है। ठीक है, तो ये पार्किंग का हिसाब किताब है। बस इतना ही था स्टार्टिंग में। अभी अब लोग के साथ अब बने रहे, मतलब इस आपको ट्रैक में पूरा मज़ा आएगा। और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी 2 बज चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी है कि इस पुल पे 2 बजे के बाद आपको एंट्री बंद कर देते हैं। तो आपको बस ये श्योर करना, आप ऋषिकेश से जब भी चलो तो आप यहाँ 2 बजे से पहले पहुँचो, ताकि आप लंगर वगैरह करके नहा धो के ये 2 बजे ये जो पुल है गोविंद घाट का पुल, ये आप क्रॉस कर लो। और इसको क्रॉस होने के बाद आप गाड़ी पकड़ के ऊपर की तरफ चल लो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कहते हैं कि अभी रास्ते में भालू वगैरह आते हैं, तो आपको ये रास्ता जल्दी कवर करना है जो घाघरिया गांव तक का है। तो इसलिए हम यहाँ से जल्दी निकल चुके हैं, 2 बज चुके हैं, हमने एंट्री कर लिया। ठीक है, क्योंकि आज पहला दिन है, आज है 24 मई। और ख़ास बात ये भी है कि कल जो गुरु ग्रंथ साहिब है वहाँ पर सभी के लिए मतलब अपने गुरुद्वारा ओपन हो जाएगा। और गुरु ग्रंथ साहिब को कल घाघरिया विलेज से यहाँ से तो कल ले गए हैं, और आगे घाघरिया से 25 को सुबह सुबह लेके जाएंगे। घाघरिया से आगे पूरा गुरुद्वारे तक, हेमकुंड गुरुद्वारे तक लेके जाएंगे। तो ऐसा सीन है। अभी ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं, और आपको पूरा व्लॉग मतलब मज़ा आएगा देखने में, बने रहे आप। कहाँ पे? यार बोर्ड में बोल रहा था बोर्ड पर। अभी हम पहुंच चुके हैं पुलना विलेज में, और यहाँ पर टैक्सी मतलब पुलना तक ही टैक्सी आपको छोड़ेगी, और 50 रुपये चार्ज पर मेंबर लगता है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो पुलना, और ये पुलना गांव। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है असली। तो अभी लोकल से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि आपका यहाँ से 10 किलोमीटर अभी घाघरिया है। पुलना से घाघरिया 10 किलोमीटर। और घाघरिया से आज हम घाघरिया गुरुद्वारे में रुकेंगे। घाघरिया से जो कल का ट्रैक होगा आगे गुरुद्वारे तक, मेन गुरुद्वारे तक, वो लगभग 6 किलोमीटर का होगा। तो टोटली 16 किलोमीटर का ट्रैक आपका होगा पुलना से। और 4 किलोमीटर का ये जो आपको टैक्सी छोड़ती है, तो 4 ये टोटल 20 किलोमीटर का पड़ जाएगा। 20 में से 16 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, 4 किलोमीटर आपको गाड़ी से चलना है। तो भाई पुलना गाँव में लोगों ने अपनी तैयारियाँ कर ली है, देख रहे हो, सब्ज़ी वगैरह ला के। तो कल से 25 मई से यात्री यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आना शुरू हो जाएंगे। तो तैयारियां हो चुकी है। सो गाइस, इस ट्रैक में ये नहीं कि आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है कि आपको फर्स्ट डे घाघरिया में रुकना है, सेकेंड डे ट्रैक करना है। नहीं, आज तो हम खुद 2 बजे यहाँ से इस पुल से हमने एंट्री की है, तो इसलिए हम वहाँ पे रुक रहे हैं। ठीक है, वैसे आप सुबह सुबह यहाँ से नीचे गोविंद घाट से लगभग आप 4 बजे निकलोगे ना, तो सेम डे आप ऊपर गुरुद्वारे में पहुँच जाओगे, और सेम डे शाम को वापस आ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि है तो कितना किलोमीटर, टोटल 16 किलोमीटर तो है। तो ये आप कवर कर सकते हो। आते टाइम आपको थकावट नहीं होगी, बस जाते टाइम थोड़ी लगेगी। और वो जो 6 किलोमीटर की चढ़ाई घाघरिया के बाद, बस वो खड़ी चढ़ाई है, बाकी तो कह रहे हैं नॉर्मल है। बाकी आपको रास्ता अब देखने को मिल जाएगा धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं तो कैसा है। ये गाँव हमने लगभग क्रॉस कर लिया है, और देखो यहाँ पर लिखा है ना, लास्ट बाइक पार्किंग। तो मतलब कुछ बाइक नीचे गोविंद घाट से यहाँ तक भी आ सकती है। जैसे कुछ बाइक यहाँ पे खड़ी है, बुलेट खड़े हैं, ठीक है, जो पीछे ऋषिकेश से आए हैं ना। और हाँ, इधर भी खड़ी है बाइकें।
तो ये बाइक का ऑप्शन भी आपके पास है। सिर्फ आपकी कुछ बाइक यहाँ पे पार्क हो सकती है पुलना गांव में, बाकी तो सभी बाइक्स आपको नीचे खड़ी करनी पड़ेगी। और आप देख पा रहे हो अभी देखो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो कल से यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले का एक ये समझ लो कि सुंदर दृश्य है। कल से यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर आपको श्रद्धालु ऐसे जमघट लग जाएगा। कल यहाँ से घोड़े भी चलना शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल ना रश हो जाएगा। अभी शांति का माहौल सिर्फ आपको आज देखने को मिल रहा है, कल से कंटिन्यू में पूरे 6 महीने ऐसी यात्रा चलेगी। तो गाइज ट्रैक में चलते हुए मैं आपसे कल की स्टोरी शेयर करना चाहूँ तो कल क्या था, कल हम ऑफिस टाइम के बाद, कल थी 23 मई, तो ऑफिस टाइम के बाद 5 बजे के आसपास हम निकले दिल्ली से। ठीक है, हम 3 दोस्त हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं। ठीक है, तो लगभग हम 11 या 12 बजे के आसपास, 12 मान लो, हमने खाना वाना खाया बीच में, 12 बजे के आसपास हम ऋषिकेश में जो गुरुद्वारा जी है तो वहाँ पे हम पहुँचे। ठीक है, गुरुद्वारे में कल रात को हम 12 बजे के आसपास, मतलब 1 बजे के आसपास हमने रूम भी ले सकते हो आप, वहाँ पे रूम की सुविधा भी है। अगर आप डोरमेट्री टाइप, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, हॉल में एक बेड देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको हॉल में लेना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो कल हमने वो, क्योंकि हमने 2-3 घंटे ही आराम करना था, ठीक है, तो हमने वो अपना हॉल में गद्दा लिया। 3 नंबर हॉल में हम रुके थे तीनों दोस्त। हमने 2-3 घंटे आराम किया होगा। 3 घंटे आराम करते हैं 5 बजे, फिर हम उठ चुके थे अपना नहा धो के। फिर हम आज 24 तारीख को हम सुबह 5 बजे के आसपास हम निकल चुके थे ऋषिकेश से। ठीक है, और 6 बजे हम अपने मतलब ट्रैक पे आ चुके थे, गाड़ी हमने दौड़ा ली थी। तो लगभग यहाँ हमें 1 से 2 बज गया था, 1 बज गया था लगभग, है ना। 1 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे, जो अपना गोविंद घाट है यहाँ पर। तो ये कुछ था कल का सफ़र मेरा। तो वही केदारनाथ की तरह यहाँ भी जंगल चट्टी है, और ये पॉइंट है जंगल चट्टी 0 किलोमीटर। ठीक है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपको ना खाने पीने की कुछ शॉप्स जो अभी ओपन हो चुकी है, लगभग ये शायद 8-10 शॉप होंगी यहाँ पे रेडी है। आप यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप ले सकते हो अपनी चाय पानी के लिए। देखो भाई, पहाड़ पे जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो उसके बाद कुछ स्लैब्स ऐसे भी आते हैं जो नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इन ऐसे रास्तों पे होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें बहुत राहत मिलती है। अब बड़ा अच्छा लग रहा है पाँव को चलते हुए, क्योंकि बहुत चढ़ ली है। अब थोड़ा नीचे उतरेंगे, लगभग 500 मीटर तक की ये नीचे की तरफ की है ढलान, और उसके बाद फिर ऊपर की चढ़ाई शुरू होगी। ये कुछ गांव है शायद यहाँ पर। चट्टी को क्रॉस करने के बाद ये डांडी साल गांव आता है, छोटा सा ये नाम है। और यहाँ से जो घांगरिया की डिस्टेंस रह जाती है वो लगभग 7 किलोमीटर रह जाती है बस। अभी मौसम ऊपर देखो, ऊपर थोड़ी थोड़ी धूप है, और रास्ता बहुत साफ़ है, क्लीन है, ना कोई बारिश है ना कुछ और। तो चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मेरे साथ जो इस ट्रैक पे मेरे दोस्त हैं, आपने कई बार देखा होगा, जानते होंगे। मेरा नाम है सुमित और मेरे YouTube चैनल का नाम है एक्सप्लोर दिल से। तो अभी हम लोग जो है डैंडी साल एक जगह आती है, गोविंद घाट से अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम लोग इस जगह पर पहुँचे हैं। जंगल चट्टी क्रॉस करने के बाद आप लोगों को थोड़ा रास्ता जो है बिल्कुल प्लेन सा देखने को मिलेगा। तो चलो अब आपको दूसरी साइड से एक व्यू दिखाते हैं। ये देखो सामने, आप उस साइड देखोगे तो कुछ कल आप नज़ारे कुछ इस टाइप के देखोगे। अभी फ़िलहाल इस हरी भरी घाटियों के बीच में, हरी भरी पूरी पहाड़ियों के बीच में, जो भी चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है, कुछ इस टाइप का देख रहे हो। बट कल हम लोग उस जगह पर होंगे, उसी कह सकते हैं उस लोकेशन से थोड़ी क्रॉस करने के बाद हम लोग हेमकुंड साहिब पहुंच जाएंगे, जो कि इस यात्रा को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। जैसे कि हम लोग जो है इससे मतलब एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। कुछ ऐसे ऐसे बीच में पैचेस आ रहे हैं। सामने आप लोगों को देख रहे हो भाई, ये वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। बीच में एक छोटा सा हेमकुंड बोलते हैं इसको लोग। इसको अगर मैं आप थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊँ उस पेड़ के बीच में, तो ये देखो यहाँ पर जो है इसको लोग ग्लेशियर बोलते हैं, बट ये ग्लेशियर नहीं होते, ग्लेशियर बहुत बड़े होते हैं। हालांकि जब हम हेमकुंड साहिब पहुँचेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसको एक हेमकुंड बोलते हैं, जो कि ऊपर से बहता हुआ आ रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ इस टाइप के नज़ारे आप लोगों को पूरे हेमकुंड साहिब यात्रा में देखने को मिलेंगे। तो चलो आगे चलते हैं और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। और कुछ सीढ़ियाँ ऐसी भी आती है रास्ते में, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। सो गाइज, इस ग्युंडार गांव में ना 2 रास्ते जाते हैं।
एक ये रास्ता नीचे की तरफ, एक ये रास्ता ऊपर। ऊपर वाला आपको पुल से, जो नया पुल बना ना, ऊपर से लेके जाएगा, ये आपको आसान पड़ेगा। और नीचे वाला रास्ता आपको एक छोटा पुल बना हुआ है नदी किनारे, तो उससे लेके जाएगा। हम वैसे तो इससे जा रहे हैं, आज दिखाएंगे, लेकिन आप इससे भी जा सकते हो। ये ऊपर के ऊपर एक सेम लेवल पे लेके जाएगा। ये पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, इसमें थोड़ा जोर लगेगा। और ये पुराना रास्ता और ये नया रास्ता है, ठीक है जी। ये आप ध्यान रखना। यहाँ से ये पिछोकी का बोर्ड देख पा रहे हो। और यहाँ पे एक खास चीज़ ये भी है, आपको लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी एक, इसमें भी आप दर्शन कर सकते हो। शायद अभी तो ये ओपन नहीं होगा, अगर हुआ होगा तो शायद कल से शुरू हो जाए सफाई करके। और यहाँ पर भी शॉप्स वगैरह हैं, और मेडिकल का जो अपने गुरुद्वारे की तरफ से मेडिकल का कैंप वगैरह भी यहीं पे लगा है, पीछे ऊपर लगा हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत है पाँव में या फिर सिर दर्द वगैरह है, बुखार है, तो यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल जाएगी। और अभी बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। हमें उस तरफ जाना है जहाँ से ये पत्थरों के कटाव दिख रहे हैं, इसके सहारे सारे हो गए। और ये भीमडार का ही लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पर मंदिर भी है नंदा देवी का ऊपर। और अभी हम इधर पीछे से आए हैं, थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे 2 मिनट, और फिर निकल लेंगे आगे के लिए। तो हेलीकॉप्टर सेवा अब मान लो कल से शुरू हो जाएगी। आज तो शायद ये एक ट्रायल पीरियड के तौर पे चल रहे होंगे, या फिर कुछ सामान वगैरह लेके जा रहे होंगे। तो अभी भीमडार में ही चाय पी है। अगर आप भी मतलब ऐसे रास्ते में रुक रुक के चलोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, लंबा चल पाओगे, नहीं तो थक जाओगे ना बार बार। तो बस ऐसा नज़ारा है यहाँ का। पीछे धूप निकली ऊपर चोटी पे, और ऊपर बर्फ़ भी पड़ी है। हमें उसी तरफ जाना है, ठीक है। अब चाय पी के अब निकलेंगे आगे के लिए। आगे कह रहे हैं कि भी 4 किलोमीटर और बाकी है, जो घांगरिया गांव है, जहां गुरुद्वारे में हम आज रात को स्टे कर रहे हैं। और इसमें ये था कि भाई अपने जो गर्म कपड़े ना साथ में ज़रूर लेके चले। देखो अब यहाँ तक तो कोई ठंड नहीं थी, लेकिन अब इससे ऊपर जा रहे तो हल्की हल्की ठंड फील हो रही है। ऐसी जितना आगे बढ़ते जाओगे ठंड फील होती जाएगी। और जब गुरुद्वारा में रुकेंगे तब तो आपको गर्म जैकेट वगैरह ये सब पहन के ही सोना पड़ेगा। मतलब सुविधाएं मिल जाती है, आपको कंबल मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे, पर आपको अपनी सेफ्टी भी अपने साथ लेकर चलनी है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। देखो ये पुराना रास्ता है इधर वाला, जहाँ से हम अभी आए थे, और ये नया वाला रास्ता है, ठीक है। और अभी कुछ यात्री यहाँ से भी आ रहे हैं, तो मतलब ये रास्ता भी रेडी है, आप यहाँ से भी आ सकते हो। जो पीछे मंदिर दिखाया था मैंने, मंदिर से आपको चढ़ना होगा राइट साइड होके, और आप इधर से आ जाओगे। और उसके बाद फिर सेम मिल जाएगा इधर से जैसे, और ये सेम इसमें हम इधर से आए थे नीचे से, सेम इसमें मिल जाएगा। फिर आगे जो है आगे एक साथ ऊपर इकट्ठा ही जाएगा, ठीक है जी। इधर से आके आगे सेम एक रूट बन जाएगा। अभी रास्ते में SDRF का ये बोर्ड हमें देखने को मिला है। ये है खुआन जंगल, अब जो आगे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये है कि हाँ भाई जंगल है तो जंगली जानवर तो ऑब्वियस है, तो इसलिए बोलते हैं कि रात को लेट नाइट जो नीचे से नहीं चलना, 2 बजे से पहले पुल क्रॉस करके इस ट्रैक को आपको करना है, ताकि आप जल्दी जंगल क्रॉस कर लो और जंगली जानवरों की होने वाली परेशानियों से बच पाओ। यहाँ से गांगरिया लगभग 3 किलोमीटर बाकी है। और एरिया देखो, बिल्कुल खड़े पहाड़ है, बिल्कुल खड़े, ठीक है। तो हमें ये वाला पहाड़ क्रॉस करके इसके पीछे जाना है, ठीक है। पीछे जाएंगे तब जाके हमें गांगरिया दिखेगा। और ये बहती हुई साथ में नदियाँ देखो, पहाड़ दिख रहे हैं और नदी देखो साथ में। ये हम पीछे छोड़ के आए, वो वाली लोकेशन है 2.5 से 3 किलोमीटर गांगरिया। अब वहाँ जाके ही रेस्ट करेंगे। चल रहे हैं धीरे धीरे।
तो अभी 7:30 का टाइम हो चुका है और आप देख लो ट्रैक पे कितना अंधेरा हो गया है। ठीक है, कोई लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि आपको जल्दी निकलना चाहिए 2 बजे से पहले, ताकि आप ये वाला रास्ता 6 बजे से पहले क्रॉस कर लो। 7 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, मतलब 7 बजे तो आप गुरुद्वारे पे पहुंच जाओ। ठीक है, 8 बज चुके हैं और ट्रैक पे देख लो हम अपने मोबाइल की लाइट से काम चला रहे हैं। और अभी जाके कुछ सामने लाइट दिखी हमने, बस 1.5 किलोमीटर रह गया और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे घाघरिया। पर ये याद ज़रूर रखें, आप के पास लाइट की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप नीचे से लेट चलोगे और कोई व्यवस्था नहीं होगी तो आपको फिर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस सबसे फर्स्ट उपाय तो यही है कि हाँ भाई, इन्होंने 2 बजे कहा, आप 11 बजे 10 बजे के आसपास निकलो। ठीक है, अगर आपको घाघरिया तक ही आना है तो तब जाके आप पहुंच पाओगे। और फैमिली के साथ है तो फिर भी और आपको और आराम से चलना पड़ेगा। ये भी घाघरिया की जो गलियाँ, यहाँ पे रेस्टोरेंट देखो, इस टाइप के रेस्टोरेंट भी है, मेडिकल की प्राइवेट सेवा वो भी है, शॉप्स है, और इस टाइप के छोटे छोटे होटल देख रहे हो। देखो यहाँ पर होटल वगैरह से और शॉप्स सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। घाघरिया में आपकी रुकने की व्यवस्था बहुत कुछ अच्छी है, पर एक लिमिटेड एक्सेस होता है कि एक ये रहा कि ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो गुरुद्वारे में जो सेवा है सबसे ज़्यादा तो आप वहीं पर एडजस्ट हो जाओगे। अगर बच्चे कुचे वहाँ पे जो नहीं रह पाते तो आप रुक सकते हो इन होटल्स में। ये है भाई घाघरिया में जो गुरुद्वारा है ना, 10 किलोमीटर ट्रैक करके गोविंद घाट से आप आओगे घाघरिया, तो इसमें ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे आपको रुकना होता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो कल रात को हम लगभग 9 बजे गुरुद्वारे में पहुंच गए थे घाघरिया में, और मैंने रात को आते ही बहुत थके हुए थे, लंगर किया और सो गए। ठीक है, लंगर किया, चाय पी और सो गए। बहुत थकान हो रही थी, 2 कंबल मिल गए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपको यहाँ पे हॉल मिल जाएगा, जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया था वो हॉल मिल जाता है यहाँ पे, और इसमें आपको कंबल मिलते हैं, 2 कंबल ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अब ये है कि सुबह के 5 बज चुके हैं, आज है 25 मई, तो अभी घाघरिया गुरुद्वारे में ही है। सुबह की चाय हमने ले ली है और इसके बाद अब हम निकल रहे हैं ऊपर हेमकुंड साहिब के लिए। यहाँ पर जी अंदर लंगर चल रहा है और बाहर यहाँ चाय, ठीक है चाय, और यहाँ थोड़ा मेडिकल का सामान दे रहे हैं, जिसको मेडिकल के दवाइयाँ वगैरह कुछ लेनी है वो लेके निकल सकता है। और हमारे दोस्त रेडी है, बस अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में हमने माथा टेक लिया है, और यहाँ पर ये देखो मेडिकल की दवाइयाँ यहाँ पर मिलती है, यहाँ से आप लेके अगर आपको नीड है माथा टेक के आप आगे बढ़ सकते हैं। यह है घाघरिया में जो गुरुद्वारे का मेन गेट। अभी हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। शॉप पर जाते समय हमें एक रेट लिस्ट मिली है, हालांकि 2024 की है, हो सकता है 2025 में भी ये रेट सेम हो। तो ये रेट है यहाँ के लिए, आप देख लो। ये है घाघरिया विलेज और इधर ही है घाघरिया में जो गुरुद्वारा साहिब है। और आप देख पा रहे हो 5:30 हो चुके हैं, संगत शुरू हो चुकी है आना, और घोड़े खच्चर वगैरह भी सब कुछ कंटिन्यूस में चल पड़े हैं। अब यहाँ से हमारा 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमें तय करना है 3 घंटे में लगभग। आप नज़ारा देख पा रहे हो, झरना भी है, बर्फ़ भी है। इसी नज़ारे के साथ हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है और लगभग हम 1 किलोमीटर तो आ ही चुके हैं आगे। और मौसम अभी धूप तो निकली है नहीं, देखो ये बर्फ़ जो आप देख पा रहे हो, ये बर्फ़ पूरी डायरेक्ट नीचे तक है। टाइम 7:30 हो चुका है और सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है घाघरिया, ठीक है। और हम ये क्रॉस करते हुए ऊपर आए थे, और ये पूरा ही जो ट्रैक था चढ़ाई का था। आपको ऊपर दिखेगा कि कितना खड़ी चढ़ाई है, देखो ऐसे जाना आगे। हमें ये 2.5-3 किलोमीटर का और
ऐसे करना है और पहुंचना कहाँ पर है, इधर जो टावर दिख रहे हैं ना, वहाँ तक हमें जाना है। तो 3 किलोमीटर और हमारा रह गया ये ट्रैक। और बस हल्की हल्की बारिश आ रखी थी, तो रेनकोट सब ने पहन लिए। और इधर फूल आप देख पा रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। देख पा रहे हैं नीचे से बादल, घाघरिया के पास से बादल ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्लेशियर से थोड़ा पीछे और बहुत गुरुद्वारे से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे ही घोड़े वाले उतार देंगे आपको, उससे आगे घोड़े अलाउड नहीं है। और इसके बाद आएगा ये ग्लेशियर, ये हमें क्रॉस करना है और ऊपर बस फिर पहुँच रहे हैं। बस ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र रह गया। ग्लेशियर क्रॉस करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। ले भाई, यहाँ भी ट्रैफिक जैम लग गया है। ये ग्लेशियर है, इसको क्रॉस करने के लिए बहुत आराम से निकलना पड़ रहा है। SDRF वाले खड़े हैं, ये निकलवा रहे हैं हाथ पकड़ पकड़ के। तो देखो पूरा ग्लेशियर है। उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ से 2 रास्ते फटते हैं ना, बस ये लास्ट चढ़ाई है। ये ट्रैक है, खड़ा ट्रैक, ऊपर सीधा गुरुद्वारे पहुँचेगा। और एक ये भी है, यहाँ से ना ये ना उधर से ये कह रहे हैं कि ये वाला जो ट्रैक है ना, ये 2 किलोमीटर घूम के लेके जाएगा। तो ये थोड़ा मतलब आप अगर पैर वैरों में दर्द है तो इस पर जा सकते हैं। अगर आप खड़ी चढ़ाई करनी है तो इसे हाफ पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर, तो इससे जा सकते हैं, इच्छा आपकी है। ये जो सीढ़ियों वाला रूट मैंने लिया है ना, ऐसे खड़ी सीढ़ियाँ मेरे को। और वो ट्रैक वाला वो थोड़ा लंबा है, वो ये वाला है, इस तरफ जो लोग गए हेलीपैड की तरफ है। और ये सीढ़ी वाला है, बहुत जल्दी सांस चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पे, तो थोड़ा सोच समझ के ही ट्रैक चूज़ करें। आ गया गेट, सीढ़ियाँ ख़त्म, फाइनली एंटर हो चुके हैं। और सामने आप दर्शन कर पा रहे हो गुरुद्वारा साहिब के। सो गाइस, आप देख सकते हो पूरे बादल छा गए हैं और हिम अभी गुरुद्वारा साहिब भी आपको नहीं दिख पा रही। और झील देखो आप भाई, कितनी बर्फ़ जमी है। ओ माय गॉड, डल झील वाली फीलिंग यहीं पे आ रही कि हाँ बस यहीं पे नौका विहार कर लें। बहुत अच्छा, मतलब नहाने का मन कर रहा था, पर हम है ना बैग कम करने के चक्कर में ना अपना सामान टॉवल वगैरह नहीं लेके आए। तो इसके लिए थोड़ा सेफ्टी ज़रूरी है कि हाँ भाई नहाते ही ठंडे पानी से आपको टॉवल वगैरह कुछ चाहिए, वो हम लेके नहीं आ रही, इसलिए हमारा नहाने का तो प्लान कैंसिल हो गया। और बारिश भी आ गई है, मौसम भी ऐसे ख़राब हो रखा है। बस इतना ही है ये। अब आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कीजिए। कैसा माहौल आप अंदर देखिए, मतलब बहुत अभी मतलब बड़े बड़े जो गणमान्य लोग वो आ रखे हैं, सब अपने अपने भाषण दे रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, ठीक है। और जो भी आने वाली प्रोग्रेस हैं कि हाँ भाई ये सेवा कैसे चलेगी, कब तक चलेगी, वो सब बता रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। जो भी देश विदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। पा रहे हैं सरोवर साइड की तरफ से गुरुद्वारे के। और देखो लोग अभी नहा रहे हैं अच्छे से, बर्फ़ बहुत है, ठंडा पानी बहुत है। और सामने आप देख पा रहे हो लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, यहाँ भी है और नीचे भी था। और आप देखो बर्फ़, देखो सरोवर में बर्फ़ कितनी है, फुल ऑन बर्फ़, मस्त है भाई। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका है। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और 2 बज चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें नीचे की तरफ निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम घाघरिया तक भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर ऐसी ही बारिश रही, ऐसे मौसम ख़राब रहा तो। हम कोशिश कर रहे हैं कि गोविंद घाट तक नीचे तक पहुंच जाएं
कांगड़िया तक नहीं, डायरेक्ट गोविंद घाट तक पहुँच जाए, वहाँ पर हमारी गाड़ी है। और वहाँ हम सोच रहे हैं कि आज रात को वहाँ पे स्टे करें और फिर कल सुबह सुबह हम दिल्ली के लिए निकल जाएं। आज का यही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइए। और वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू यात्रा, तो आप क्वेश्चन आपने कमेंट जरूर कीजिए क्वेश्चन का, तो हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो जब तक हर हर महादेव, वाहिगुरु जी दे खालसा, वाहिगुरु जी दे फतेह।